जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। पहले तो मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे शिव गुरु पिताजी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग ऐसा है कि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था काफ़ी टाइम पहले। पहले भी मेरे 3-4 सत्संग शेयर हो चुके हैं, पर उसके बाद जब मैंने फिर से सत्संग शेयर किया था, तो वो शेयर नहीं हुआ। मतलब कि मैंने 2-3 बार बोला था आंटी जी को, तो वो पता नहीं क्या हुआ संगत जी, वो जब भी सत्संग शुरू करते थे मुझे लिंक शेयर करते थे सत्संग का। तो सत्संग का लिंक मुझे नहीं आया। तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा ना ऐसे उदास हो गई कि मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ, तो मैंने काफ़ी टाइम से अपने सत्संग शेयर नहीं किया। पर संगत जी, मुझे गुरुजी के यही मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटी अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने से ही मतलब कि किस्मत के दरवाज़े खुलेंगे, भाग्य अच्छा होगा, सब कुछ मतलब कि एक तेरे शुक्राने की देर पे है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी संगत जी कि मैं हाँ, शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी का। तो जो मेरा पहला सत्संग शेयर नहीं हुआ था इससे पहले, तो इससे मैं भी इतना ज़्यादा डिटेल में ना बता के कुछ ही जो चीज़ें हैं वो बताऊँगी। वो मेरा सत्संग ये था कि सॉरी संगत जी, मेरा गला खराब है। मैं पिछले साल शिवरात्रि पे बड़े मंदिर गई थी। बहुत खराब थी, काफ़ी खराब थी, मतलब वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी। आई एम अ मतलब थायराइड पेशेंट, तो इसीलिए। तो संगत जी, मैं वहाँ गई, मैं अच्छे से चली गई, ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई जाने में कुछ भी, ऐसे मुझे पैसे साँस चढ़ रही थी। वहाँ जाके मुझे ये हुआ कि वहाँ पे आपको पता है संगत जी की कितनी भीड़ होती है शिवरात्रि पे, तो वहाँ जाके मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई चलने में। मैक्सिमम जो मतलब बात है, मतलब कि ऐसा मैं 4 कदम चलती थी तो मेरी साँस फूलने लग जाती थी। वहाँ पे आपको पता होगा 1.5-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है दरबार में गुरुजी के। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी साँस की, बाकी मैं अच्छे से मज़े से चली गई। कोई पता ही नहीं कि मैं बीमार भी हूँ, है ना? और वहाँ पहुँच के अच्छे से दर्शन जो मैं करना चाहती थी वैसे, मतलब दर्शन तो हुए, पर मैं वहाँ बैठना चाहती थी गुरुजी के पास, उनसे बातें करना चाहती थी, उनसे बात मतलब दरबार में बैठ के, तो वो मौका नहीं मिला मुझे। तो उसका थोड़ा-सा मुझे दुःख हुआ, अफ़सोस हुआ कि मैं उनके पास मतलब मैं बैठ भी नहीं पाई। लंगर भी उन्होंने प्लेट्स में दिया, तो मतलब वहाँ बैठ के मैं लंगर भी नहीं कर सकी, रश बड़ा ही ज़्यादा था इसीलिए। उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं थी, बट वो भी क्या कर सकते थे, इतना रश था, है ना? तो संगत जी, यही मेरा मतलब कि एक सत्संग ये है। और जब हम मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम उस टाइम पे लाइन में लगे थे ना, तो बहुत काफ़ी लंबी लाइन थी संगत जी। तो उसमें कुछ होता है ना, जैसे मतलब कि उनके वीआईपीज़ होते हैं ना, तो वो उनको जैसे भेज रहे थे आगे कि आप जाओ, मतलब कि तो मतलब कुछ लेडीज़ जो हमारी रो में खड़ी थी, उन्होंने बोला कि आप उनको ऐसे आगे भेज रहे हो, तो भाई हम भी तो खड़े हैं ना। तो मैंने भी बोला कि हाँ भाई, ये बात तो है, मतलब कि हम गुरुजी के लिए
तो कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता है, अमीर-गरीब, छोटा-बड़ा नहीं होता है, उनके लिए तो सब बराबर है ना? तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा इसमें कोई वो बात नहीं होती है कि अगर अमीर है तो वीआईपी पर्सन है तो आगे जाके दर्शन करेगा और जो रो में खड़े हैं वो ऐसे ही खड़े रहेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है। कोई एज्ड पर्सन है वो बात अलग है ना? तो मैंने वो बात बोली, मेरे पीछे एक लेडी खड़ी थी, उन्होंने मतलब अच्छी अच्छी थी वो, और मैंने 1-2 बार उनको मुड़ के देखा, पीछे अच्छी थी, उन्होंने चश्मा भी डाला था आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। तो बहुत अच्छी पर्सन, मतलब कि हाँ, गुड लुकिंग थी। लंबे-लंबे अच्छी, अ, वो एज भी ज़्यादा नहीं होगी उनकी, तो बड़ी ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी, 40 तक की होगी आई थिंक देखने में तो। तो पहले वो बोल रहे थे, फिर जब मैंने ये बात बोली तो फिर वो चुप हो गए। फिर 5 मिनट बाद बोले, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मतलब उन्होंने बोला कि हाँ, क्यों नहीं? गुरुजी के लिए तो भई सभी एक जैसे होते हैं। सब गुरुजी के लिए मतलब एक ही बराबर हैं। तो मैंने तब उस बात का ध्यान नहीं किया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, बट फिर मैंने सत्संग भी शेयर कर दिया था घर आके। फिर भी उस सत्संग में मैंने ये बात नहीं बोली थी। फिर जब मैंने ये बात मेरे दिमाग में संगत जी, गुरुजी ने बाद में लाई सत्संग होने के बाद, शायद वो मेरा सत्संग तभी शेयर ही नहीं हुआ। शायद मैंने जो सत्संग शेयर करना था, जो बात रह गई थी मेरी वो बतानी थी। इसीलिए शायद तो अभी वो बात मैं आज बता रही हूँ। तो मैंने सोचा था मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी, तो मैं अपनी ये बात तो ज़रूर बताऊँगी भी ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वही बात है कि मतलब फिर मैंने वो ना, वही मेरे को घर आके मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि वो बात उस लेडी ने बोली थी या फिर गुरुजी ने बोली थी। फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं, मतलब अगर उसने उसने क्यों बोलना था? मेरी बात को उसको क्यों रिपीट करना था? वो भी 5-10 मिनट के बाद। तब नहीं उसने बोला, 5-10 मिनट के बाद उस बात को रिपीट किया। तो मुझे यही लगता है ना संगत जी कि वो बात गुरुजी ने खुद आके बोली थी कि भई उनकी हाँ, सारी संगत एक जैसी है, कोई छोटा-बड़ा नहीं है, कोई अमीर-गरीब नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, ऐसे कुछ भी, मतलब कि वो मतलब कि ये बात बतानी थी मैंने। और संगत जी, फिर हम वहाँ से आगे, अच्छी रही जर्नी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक रही। बीमार थी काफ़ी ज़्यादा, बट मैं फिर भी ठीक ही रही मेरी जर्नी। तो गुरुजी के दरबार की जर्नी जो थी, गुरु पा ने जो अपनी जर्नी करवाई वो बहुत अच्छी रही। बस एक ही बात का अफ़सोस रहा कि मैं उनके पास बैठ नहीं सकी। तो अभी मैंने सोचा है, अब जब भी मैं जाऊँगी तो किसी मतलब कि ऐसे शिवरात्रि या ऐसे नहीं जाऊँगी, कुछ ऐसे होगा तब नहीं जाऊँगी। मतलब ऐसे जाऊँगी जहाँ मैं ना आराम से बैठ सकूँ उनके पास, अपने शिव गुरु पिताजी के साथ, अपने भोले बाबा, भोले भंडारी के साथ, मेरे भोलेनाथ जी के पास मैं आराम से बैठ कर के बात कर सकूँ। तो बस यही सत्संग था संगत जी, वो मेरा पहला सत्संग जो शेयर नहीं हुआ था संगत जी। तो मैं अपना दूसरा जो उसके बाद का सत्संग है, मैं वो वाला सत्संग अपनी दूसरी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करूँगी, नहीं तो ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उनका शुक्राना तो संगत जी वैसे हम कर भी नहीं सकते हैं शब्दों में। तो मैं फिर भी चाहती हूँ कि हमारे गुरु पिताजी, हमारे श्री गुरु पिताजी, हमारे भोलेनाथ जी, हमारे परमपिता परमात्मा जी मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है वो स्वीकार करें। मैं इतनी अच्छी, मुझे पता नहीं संगत जी कि कैसे बोला, क्या नहीं बोला। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैंने 3-4 सत्संग शेयर किए थे, तो ठीक है संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे बोलने में तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। तो मैं अपना ये दूसरा सत्संग फिर से शेयर करती हूँ। तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैंने पहले जो भी मेरा सत्संग था, उसमें मैं अपने शहर का नाम बताना भूल गई थी। पहचान तो मैं अपनी अभी गुप्त ही रखना चाहती हूँ। तो मेरे शहर का नाम जम्मू है, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ, गुरुजी की बेटी हूँ मैं। मैं अपने शिव गुरु पिताजी की लाडली बेटी हूँ। तो काफ़ी बार मुझे मैसेज आता है कि तू मेरी लाडली है। तो बस जय गुरु जी। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आंटी और अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करें, पहले मैं उनको भी शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से उम, धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो संगत जी मेरा ये शुक्राना जो सत्संग है ना, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड के बारे में है। मेरे संगत जी हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। काफ़ी टाइम से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। करते तो वो पहले भी थे, जब वो बाहर थे। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तब अभी वो रिटायर्ड आए हैं। तो अभी 4-5 साल से। तो वो घर में वो ड्रिंक करते हैं, पहले नहीं करते थे जब बाहर थे। बट घर आके उनकी सोसाइटी ऐसी है तो मतलब कि अ, उनका जो हुँ, दोस्ताना ऐसे लोगों से है, इसीलिए शायद या फिर कोई और बात है। ब्लैक मैजिक के भी गुरुजी बहुत मैसेजेस भेजते हैं मुझे। तो पता नहीं संगत जी क्या बात है, वो तो सब परमपिता परमात्मा ही जानते हैं, उन्होंने ही सब कुछ देखना और ठीक करना है। हमने तो मतलब यही आस लगाई हुई है अपने भोलेनाथ जी पर, अपने गुरुदेव महादेव पर और अपने शिव गुरु पिताजी पर। तो संगत जी उनको ना ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनको उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो नवंबर पिछले नवंबर में, पिछले साल नवंबर में हुई थी। तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो मैंने तो संगत जी अरदास लगाई थी पहले एक बार सत्संग में कि मेरे पति ड्रिंक छोड़ दें। अगर वो ड्रिंक छोड़ दे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है संगत जी। उनका नेचर है थोड़ा ऐसे गुस्से वाला, पर ड्रिंक छोड़ दे तो और अच्छा हो, ठीक हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा पहले से बेटर हो जाएगा। तो यही सत्संग था मेरा कि मेरे शिव गुरु पिताजी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे सर पर अपनी दया का हाथ रखा, मेरे हस्बैंड को जल्दी ठीक कर दिया। उम्मीद नहीं थी संगत जी इतनी जल्दी उनके ठीक होने की, रिकवरी होने की। उनको लीवर में जॉन्डिस भी हो गया था, उनके प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, ना के बराबर रह गए थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो उस बात का मैं अपने शिव गुरु पिताजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी रिकवर कर दिया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे शिव गुरु पिताजी। शुक्राना, शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड वो क्या करते हैं, 1 मंथ शायद ड्रिंक नहीं करेंगे, उनको डॉक्टर ने बिल्कुल ड्रिंक मना की है करना। उनके लिए बहुत ही मतलब कि डेंजर है। तो उनको पता भी है, फिर भी पता नहीं उनको क्या होता है, नहीं पिएँगे तो 1 मंथ, 2 मंथ नहीं पिएँगे। जब पीने लगेंगे
तो फिर दिन रात पिएँगे, मतलब कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक करेंगे, 10-10, 15-15 दिन लगातार ड्रिंक करेंगे। पता नहीं चलता है संगत जी क्या बात है और क्या नहीं, क्या वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, मुझे इस बात की कोई समझ है ही नहीं। ये सब कुछ तो मेरे परमपिता परमात्मा ही जाने संगत जी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, यही अरदास करना चाहती हूँ अपने शिव गुरु पिताजी से कि वो संगत जी ये ड्रिंक करना ना बिल्कुल छोड़ दें। उनका नेचर भी थोड़ा-सा अच्छा हो जाए और है अच्छा नेचर उनका, बट थोड़ा और अच्छा हो जाए। ठीक है, उनका नेचर जब से वो घर आए हैं तब से ज़्यादा हो गए हैं, पहले तो अच्छा ही था उनका नेचर। और तो बस संगत जी, हाँ, एक बात और कि मैसेज आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि मैं अपनी किसी गलती की माफ़ी माँगूँ। मुझसे जो भी कोई गलती हुई है तो मैं हे मेरे प्यारे शिव गुरु पिताजी, मैं अपनी हर उस गलती की माफ़ी माँगती हूँ, जो मुझसे हुई है। आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे शिव गुरु पिताजी। आपकी बेटी बहुत ही नादान है। हम इंसान हैं ना, हमें इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं मेरे प्यारे शिव गुरु पिताजी, मेरे भोलेनाथ जी। प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए। आपकी जो भी बेटी से गलतियाँ हुई हैं, अपराध हुए हैं, उनको क्षमा कीजिए। आपकी बेटी आपसे क्षमा प्रार्थी है मेरे नाथ जी, मेरे भोलेनाथ जी। क्षमा कर दीजिए अपनी बेटी को। मैं अपनी हर गुनाह की आपसे माफ़ी माँगती हूँ, जो मैंने जाने में किया, जो मैंने अनजाने में किया, जो मुझे पता भी नहीं है, मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी माँगती हूँ। क्योंकि आपको तो सब पता होता है ना गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, इसीलिए मेरे गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिए अपनी बेटी को। हरि ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हरि ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं यही चाहती हूँ मेरे शिव गुरु पिताजी अपनी बेटी को माफ़ कर दें और मेरी अपनी, मतलब कि मेरे जो भी बुरे कर्म हैं उनको काट दें और बस यही चाहती हूँ मेरे नाथ जी, भोलेनाथ जी कि अच्छे से ज़िंदगी चलती रहे और बहुत ज़्यादा ख्वाब तो नहीं है आपकी बेटी के। बस अपनी मेरी 2 बेटियाँ, आपकी 2 दोहतरियाँ हैं, उन पर आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अपने दामाद पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। बस भोलेनाथ जी अपनी बेटी को अपने चरणों में लगा कर रखना हमेशा, 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 हमेशा मेरे भोलेनाथ जी, हमेशा। जन्मों-जन्मांतर तक अपनी बेटी को अपने पास ही रखना अनंत काल तक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों में ही रखना मेरे नाथ जी। जय गुरु जी। तो बस ये मेरा सत्संग था संगत जी, और ये मेरा सत्संग था। कृपया करके अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग को बोलने में, तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे शिव गुरु पिताजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा आप सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो भी होगा मैं फिर से शेयर करूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।
जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग में, वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख़्याल में आया कि आजकल तितली घर पर नहीं आती, जैसे पहले आया करती थी। अभी सिर्फ़ कभी-कभार दूर उड़ती भी दिखती हैं संगत जी। उसी दिन रात को घर के दीवार पर एक छोटी-सी गोल्डन कलर की तितली आई। मैं तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और मम्मा को बताने किचन में गई। जैसे ही हम वापस देखने के लिए आए तो वो चली गई थी संगत जी। पर फिर भी गुरुजी ने बिना मांगे विश पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज मैं नहाकर टॉवल बाहर रेलिंग में सूखने के लिए डाल रही थी। तभी वहाँ एक सुंदर सी संगत जी बीच कलर की टाइगर आई प्रिंट पैटर्न वाली तो संगत जी बटरफ्लाई मेरी दादी की टी-शर्ट पर आकर बैठी। मैंने फिर मम्मा को बुलाया तो तब तक वो आगे जाकर रेलिंग पर बैठ गई। फिर मैं अपना काम करने लगी। तभी मम्मा ने कहा कि वो मेरे ऊपर से होकर चली गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। शाम को जब मैं सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी ने संगत जी को मैसेज दिया था कि आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूँगा और मुझे तो गुरुजी ने ऑलरेडी दर्शन दे दिए थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आजकल गुरुजी और नीम करोली बाबा जी के इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी। अब बस उनके पूरे होने का इंतज़ार है। मेरा रुझान नीम करोली बाबा जी की तरफ भी बढ़ रहा है संगत जी। तो डाउट आया कि गुरुजी तो हैं तो उधर भी क्यों मन जाता है। कुछ ही दिन में नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया, तेरे शिव बाबा ने ही तुझे मुझे तेरे पास भेजा है तेरे लिए। वो पढ़ते ही संगत जी मन का डाउट तो ख़त्म हो गया और एक संगत जी मतलब अमेज़मेंट भी थी। मैं और हम सभी कैसे डाइविनिटी से घिरे हुए हैं। कितने पर्सनली जानते हैं वो हमें, जैसे बिल्कुल हर पल हमारे साथ हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा जी। कुछ दिन पहले गुरुजी की प्रेज़ेंस उनके अस्तित्व पर भी डाउट आया था। जैसे सच में गुरुजी हमारे बीच हैं। फ़िज़िकली ना प्रेज़ेंट होते हुए भी उनकी प्रेज़ेंस है संगत जी। क्या और कैसे सच में भगवान जी, शिव जी हमारे लिए भी लिए हमारे बीच में है। फिर लगा जब मेरा भाई इतनी श्रद्धा, विश्वास रखता है तो सच में है गुरुजी। कोई इसमें हॉक्स नहीं है। फिर गुरुजी से डाँट भी लगी और समझ में भी आया कि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास मेरा है। किसी और की भक्ति से मेरा विश्वास नहीं डिफ़ाइन होता है। मुझे मेरा विश्वास अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। ऐसा नहीं है कि मेरा विश्वास नहीं है संगत जी, बस एट टाइम्स इट जस्ट सीम्स अनबिलीवेबल फॉर बीइंग्स लाइक अस गुरुजी इज देयर। कैसे हम इतने संगत जी डिज़र्विंग बन गए कि गुरुजी भगवान जी हमारे लिए 24/7 हमारे साथ रहते हैं। हम कैसे इतने लकी, इतने डिज़र्विंग बन गए संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जल्दी अपने नए सत्संग के साथ आऊँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी लेग का ऑपरेशन करना पड़ा। वो महीनों तक बेड रेस्ट पर थीं। अब वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती हैं और वो मेरे मौसा जी गुरुजी के बर्थडे वीक में बड़े मंदिर गए थे। वो दूसरे शहर से दिल्ली आए थे तो उनके पास कोई व्हीकल की सुविधा नहीं थी।
मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मौसी को कोई दिक्कत ना आए और वो अच्छे से दर्शन कर सकें। और ऐसा ही हुआ। बड़े मंदिर में उन्हें व्हीलचेयर प्रोवाइड की गई और जहाँ वे ठहरे थे वो होटल थोड़ा दूर था। जितने दिन वो बड़े मंदिर गए, हर बार आते जाते टाइम किसी संगत या सेवादार जी से उन्हें लिफ्ट दी। वो बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए और उन्हें लेग में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे ही आप सारी संगत पर अपना प्यार बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी का अगला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। दशहरे पर गुरुजी ने बड़े मंदिर पहली बार बुलाया। वहाँ जाकर संगत जी बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला। इट फेल्ट लाइक सोल फाउंड इट्स होम। फिर गुरुजी ने मैसेज में बोला था कि तेरे बैक टू बैक ट्रिप्स लगवाऊंगा, तो हुआ भी ऐसा ही संगत जी। पहले दशहरे पर बड़े मंदिर, दीपावली पर शिमला के पास एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ भेजा। और फिर मेरी फ्रेंड की शादी थी और मेरा मन नहीं था जाने का क्योंकि मैं वहाँ अकेली जाने वाली थी और फ्रेंड्स भी नहीं आने वाले थे। पर गुरुजी ने बार-बार मैसेज दिया कि तुझे शादी में जाना ही पड़ेगा और अच्छा गिफ्ट लेकर जाना है, फिर तुझे भी गिफ्ट मिलेगा। मैं शादी में गई, उधर जाने से पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे अकेला मत रहने देना और साथ ही रहना मेरे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही संगत जी, मुझे लोनली फील नहीं हुआ। मैंने एन्जॉय किया। गुरुजी ने मुझे अच्छे से रेडी करवाया। आई एम नॉट इनटू टू मच मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, लेकिन वहाँ गुरुजी ने अच्छे से तैयार करवाया और सैलून भेजकर हेयर भी स्टाइल करवाए, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। पहली बार मैंने इतना कुछ किया और आई वाज़ लुकिंग डिसेंटली गुड। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब गुरुजी मेरा नेक्स्ट ट्रिप करवा रहे हैं। मैं 8 साल बाद अपनी नानी के घर जा रही हूँ, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से फर्स्ट टाइम बाय एयर ट्रैवल करूँगी। आई एम नर्वस येट एक्साइटेड कि मेरी मम्मा और मैं जा रहे हैं बहुत टाइम बाद एक साथ। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे बर्थडे पर आप मुझे नानी के पास भेज रहे हो, बस आपसे यही अरदास है कि हमें अच्छे से सेफली लेकर जाना और सेफली ही वापस लेकर आना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग यही तक था संगत जी। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं ना, तो गुरुजी तुरंत उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, अगर वो चीज़ हमारे लिए सही है तो। संगत जी, कभी-कभार हमें दर्शन नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या गुरुजी हमें अब प्यार नहीं करते हैं। समटाइम संगत जी ऐसा हो जाता है कि हमें वो प्रेज़ेंस फ़ील नहीं होती। लेकिन संगत जी, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि गुरुजी हमें प्यार नहीं करते, वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं दुनिया में। उनसे ज़्यादा प्यार तो हमें और कोई कर भी नहीं सकता है संगत जी। और बिना मतलब का प्यार, कोई मतलब नहीं होता उनके प्यार में संगत जी। सब ऐसा होता है कि अब बस जो है तुम्हारे लिए सही है वही होगा। वरना दुनियावी रिश्ते तो संगत जी ऐसे होते हैं ना कि आपको गलत राह देते हैं, गलत सलाह देते हैं, गलत आपके साथ करते हैं। कोई आपको खुश और तरक्की के साथ देख नहीं सकता है। तो हमें गुरुजी पे विश्वास रखना है संगत जी, और सब कुछ वैसे ही करते जाना है जैसे गुरुजी हमसे करवाना चाहते हैं। बस शुक्राना करते जाइए और गुरुजी हमारा बेड़ा पार करते जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए
गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपनी सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।